अच्छा, तथा अपात पाप्म शब्द है यहाँ पर। देखो वही शब्द यहाँ पर विचार में आ गया, अपात पापमत्तम। क्योंकि यहाँ पर भी शब्द प्रयोग करते हुए भी आ गया है, तो कह रहे कि देखो पाप शब्द है ना, पापम शब्द है ना, धर्माधर्म उच्चेत है, पुण्य भी ले लेना है। धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप दोनों को पाप शब्द से कहा जा रहा है। ब्रह्म ज्ञान दृष्टि से, विद्या का दृष्टि से पुण्य भी पाप अंतर्गति है, कि वह भी अनित्य सुख प्रदान करने वाला होने से। पाप भी संसृज्यते पापनो विजहाति इत्युक्तता। क्योंकि धर्म दोनों क्यों ले रहे हो? क्योंकि पाप में भी संसृज्यते पाप मनो विजहाति इत्यादि पूर्व में 4-3-8 में यह मंत्र में कह चुके हैं। 21वां कंडिका पढ़ रहे हो, 8वीं कंडिका में बात पूर्व में कह गई है। अपद पापमा इसलिए अर्थ हुआ धर्माधर्म विद्येत, धर्म और अधर्म से रहित। किंच इतना ही नहीं, अभयम, भयम ही नाम अविद्या कार्यम। भय क्या चीज है? अविद्या का कार्य जो है वो भय। क्योंकि अविद्या भयम मन्यते उत्तम, पूर्व में कह चुके अविद्या का कारण से ही व्यक्ति भय मान रहा है, नहीं तो वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो है ही नहीं उसको देखकर डरता क्यों है? अविद्या के कारण से डरता है। स्वप्न का दृष्टांत दिया था ना, हाथी की तरह दौड़ाए के समान, मार देने के समान, जब वशीभूत करने के समान, वो वास्तव में कुछ था ही नहीं ऐसा कोई भी चीज, लेकिन भय क्यों हुआ? अविद्या के कारण से। तो जागृत में जो भय हमारे अंदर है वो अविद्या के कारण से होगा, यह सिद्ध हुआ। तद कार्य द्वारेण कारण प्रतिषेधो अयम, इसे कार्य द्वारा कारण का प्रतिषेध समझो। कार्य क्या? भय, उसके द्वारा कारण अविद्या का प्रतिषेध कर रहा है यह शब्द। कौन सा? अभयम। अभयम रूपम इति अविद्या वर्जित मित्यतः, इसलिए वह परमात्मा का ब्रह्म का रूप क्या है? अविद्या से वर्जित रूप है। ये सब रूपम का विशेषण था, सारे शब्द बीच में जो दिया हुआ है। स्वच्छंदत्व, अपतपापत्व और अभयत्व, ये जो 3 शब्द आया रूपम का विशेषण बताया था। रूपम का से उसका तत्शब्द से जो बोधपूर्व में किया गया था उसी ब्रह्म का। यदेतद विद्या फलम सर्वात्म भाव तदेतद अतिच्छंदा अपद पापमा अभयम रूपम सर्व संसार धर्म वर्जितम अतो अभयम रूपम एतत्। इसका पूरा अन्वय करके वाक्य का अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। यदेतद विद्या फलम, इसलिए वह है जो विद्या का फल है। क्या है वो? अतिच्छंदा है, अपद पापमत्व है और अभयत्व रूपा है, अर्थात सर्व संसार धर्म रहित है। इसी को यहाँ अंत में कह दिया अभयम रूपम एतत्। इदंच पूर्व में उपन्यास्तम, यद्यपि यह भी बात पूर्व में उपन्यास कर चुके हैं। अतीत अनंतर ब्राह्मण समाप्त, कहा? इससे पूर्व ब्राह्मण 4-2 में, पूर्च ब्राह्मण पढ़ा था 4-2 वाला, और 4-2 के उसे भी अत्यंत अंत में आए जो वाक्य में क्या बोला था वहां पर? अभयम वही जनक प्राप्तोसी कह दिया। तो अभय क्या है कह दिए थे वहां आगमतः, तर्क तो उसको सिद्ध कर दिखा दिया क्या अभयता है, कैसे अभयत्व है, विद्या का फल अभय कैसे है, ये सिद्ध कर दिया इति आगमतः। इदम तु इदम च पूर्व में उपन्यस्तम केन रूपेण आगमत उक्त। कुत्र? अतीत अनंतर ब्राह्मण समाप्त तत्स्वरूपंच अभयम जनक वाक्यम। यह तू और यहां करने क्या आ जा रहे हो? और अभयम शब्द से दोबारा तर्कत प्रपंचितम दर्शित आगमार्थ प्रत्यय दार्ढ्याय, या तर्क से हमने उसी बात को अनेक युक्तियों के अनेक दृष्टांत जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि को लेकर के संचार को बताते हुए हम उसी अभय बोधिमान पदार्थ जो वास्तव में है उसी को जो है दर्शाया है। क्यों दर्शाया दोबारा? कहते आगमार्थ को दृढ़ करने के लिए। अयम आत्मा स्वयं चैतन्य ज्योति स्वभाव सर्वं स्वेन चैतन्य ज्योतिषा अवभासयति। अब वो जो आगे था ना, स्त्रिया रमते चरती जानाति इत्यादि की वाक्य घटाना है, फिर वो कैसा हो रहा है? तब कहते बात ऐसा है, यह आत्मा स्वयं चैतन्य ज्योति स्वभाव वाला है। सर्वम सारे पदार्थों को
चाहे स्त्री है, चाहे कोई भी चीज है उसके सामने आ रहा है, स्वेन चैतन्य अपने स्व चैतन्य जो प्रकाश स्वरूप है उसी के द्वारा अवभाषित सबको प्रकाशित करता है। सयत तत्र किंचित पश्यति रमते चरति जानाति च इत्युक्तम। वही आत्मा इसलिए जब किंचित पश्यति रमते चरति जानाति इत्यादि के द्वारा पूर्व में कह दिया गया था। स्थितं चैतत न्यायत नित्यम स्वरूपम चैतन्य ज्योतिष्ठम आत्मा। इस प्रकार से न्याय से तर्क से भी अब सिद्ध हो गया आत्मा के अंदर क्या क्या सिद्ध हुआ, वह आत्मा का नित्य स्वरूप है। यह बात सिद्ध हो गया जो पूर्व में आगम तक का हुआ बात को यहाँ भी न्यायत मन तर्क युक्तितः सिद्ध कर दिया गया है। स यदि आत्मा अत्र अविनष्ट स्वेन रूपेण वर्तते कस्मात् अयम अहमस्मीति आत्मनं वा बहिर्वा इमानि भूतानि इति जागृत स्वप्नयोरि वह न जानाति इत्यत्र उच्यते है। यदि वह आत्मा यहाँ पर अविनष्ट रूप से रह रहा है, नित्य रूप से रह रहा है, नित्य बोला ना आपने, मैंने अविनष्ट है, वो अविनष्ट है और स्वयं रूपेण विद्यमान रह रहा है कहते हो, फिर क्यों हमें नहीं दिखा रहे? आत्मा है, हमको क्यों नहीं दिखाई देता? आत्मा दिखाई देना चाहिए ना। जैसे हम लोगों को बाहर का घटपट आदि वस्तु दिखाई देते हैं, जागृत और सब पदार्थ दिखाई देते हैं, तद्वत आत्मा भी हमें दिखाई देना चाहिए था। आगा था पूर्व पक्ष, कथम न विजानाति इत्यत्र उच्यते शृण्वत्र अज्ञानमेव हेतु। विशिष्ट ज्ञान अभाव का कारण अज्ञान में, कि सुषुप्ति में जो हम जाते हैं वहां भी हम अविद्या को लेके जा रहे हैं। यद्यपि सुषुप्ति जीवन में एक हो गया, लेकिन वह एकत्व का ज्ञान, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का ज्ञान जो है तद्रूपेण क्यों नहीं हुआ? किंतु उल्टा हुआ, एकत्व ज्ञान हमारा अज्ञान का कारण बन गया, उल्टा हो गया। इसलिए कहते हैं शृण्वत्र अज्ञान हेतुम। अज्ञान क्यों हुआ, क्यों मुझे उसका ज्ञान नहीं हो रहा है? अज्ञान है तो मैं नहीं, अब अज्ञान से हुआ अज्ञान नहीं समझना, अविद्या माया, अविद्या माया की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं जान पा रहे हैं मैं ब्रह्म हूं। सुषुप्ति में जाता हूं, जाने के लिए आपको मालूम रहता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं सुखरूप हूं, जान रहे हो? उस समय तो जानते हो नहीं, क्यों नहीं जान पा रहे हैं? माने इसका अज्ञान हुआ, मैं ब्रह्म हूं, मैं सुखरूप हूं या आनंद रूप हूं, इसका उस सुषुप्ति काल में मुझे ज्ञान नहीं हुआ ना। उसका कारण क्या वो बताने जा रहे हैं यहाँ पर। पति पत्नी का हलन कर से जैसे अंदर ना बाहर ना भीतर कुछ नहीं जानते, उसी पर जीव ब्रह्म या एक तो हो गया, लेकिन वो जानता ही नहीं हम एक हो गए हैं, मैं ब्रह्म हूं। इसके लिए दृष्टान दे रहे हैं संपरिशोक्त का, पति पत्नी का आलिंगन आदि भोग का दृष्टांत इसलिए दिया गया है कि हमें विशिष्ट ज्ञान नहीं हो रहा है। मैं उस समय सुषुप्ति काल में रहते वक्त ये अनुभव करके नहीं जान पा रहा हूं कि मैं ब्रह्म हो गया हूं इस समय। ऐसा अनुभव का अज्ञान का कारण बता रहे हैं। अर्थात अनुभव क्या है? वो विशिष्ट ज्ञान, उसके अज्ञान का कारण बता रहे हैं कि संपर्क एकत्व का होना ही अज्ञान का कारण है। जैसे पति पत्नी एक हो गए, उनको न भीतर न बाहर कुछ नहीं पता नहीं चला, न भीतर का पता चल रहा है न बाहर का पता चल रहा। कारण क्या है? वहां एकत्व का ज्ञान। और विशिष्ट ज्ञान में का होने के कारण क्या बना है? फिर भेद ज्ञान। जब दोनों अलग होते हैं तो उन्हें मालूम है मैं कौन हूं, तो वो कौन है, जगत क्या है, सब मालूम रहता है ना उन लोगों को। लेकिन जब संभोग में जाते हैं उन्हें कुछ नहीं मालूम। माने एकत्व ही विशिष्ट वस्तु विशिष्ट ज्ञान के अज्ञान का कारण है। मैं अमुक हूं क्योंकि उस समय क्या है, जब पति पत्नी आलिंगन करके भोग कर रहा हूं, उस समय उस पति को मालूम नहीं मैं देवदत्त हूं, और पत्नी को मालूम नहीं वो श्यामला है, जो भी नाम है उसकी, उसका अपना नाम का वो पता नहीं, अपना स्वरूप का पता नहीं, आदमी को अपने नाम का और अपने स्वरूप का पता नहीं। मैं अमुक हूं, यथार्थ विशिष्ट ज्ञान उस समय नहीं होता है। इसी तरह से यहां सुषुप्ति में क्या हो गया, मैं ब्रह्म हूं, यथार्थ विशिष्ट ज्ञान नहीं हुआ। न होना का मतलब क्या, विशिष्ट ज्ञान का हमें अज्ञान है। उस अज्ञान का कारण क्या है? ये एकत्व ही अज्ञान का कारण है।
लेकिन यादृश एकत्व है, तादृश अज्ञान हो रहा है। वास्तविक एकत्व आ जाए विवेक के साथ, अविद्या रहित जो ब्रह्म एकत्व का अनुभूति हो जाए, फिर अज्ञान नहीं होता वहां, फिर वह स्वरूप ज्ञान है। यह प्रश्न जो पूर्व पक्ष का है विशिष्ट ज्ञान का अज्ञान संबंधी प्रश्न है, इसे जवाब पति पति दृष्टांत से दिया जा रहा है। वो जो जीव ब्रह्म ऐक्यता है यहां पर सुषुप्तिकालीन ऐक्यता, वो वास्तविक ऐक्यता नहीं है, अविद्या विशिष्ट है। उस समय जो विशिष्ट ज्ञान मैं ब्रह्म हूं, यह विशिष्ट ज्ञान क्यों नहीं हुआ, यह पूर्व पक्ष का है प्रश्न था, उसकी जवाब दिया गया। स यदि आत्मा अविनष्ट, इसलिए कहीं पाठ में किया अविशिष्ट भी पाठ किया है। अविनष्ट की अपेक्षा से अविशिष्ट ज्यादा अच्छा भी लगता है। स्वेनैव रूपेण वर्तते, और स्वरूप से ही विद्यमान है। यदि अत्र आत्मा माने जीवात्मा, जीवात्मा कैसा है, अत्र मैंने सुषुप्ति काल है, अविनष्ट के अविशिष्ट, अविशिष्ट में ब्रह्म से अभिन्न है, और स्वेन रूपेण अपना रूप क्या है उसका ब्रह्म रूप, उससे विद्यमान रह रहा है। यदि ऐसा है तो यदि है ना, यदि स आत्मा स्वेन रूपेण वर्तते तर्हि कस्माद अयम अहम अस्मि, मैं इस समय ब्रह्म हूं इति आत्मानम, अपने आप को नहीं जानता। बहिर्वा इमानी भूतानी, अतः मैं आत्मा ब्रह्म हूं और ये शरीर इंद्रिया वगैरह मेरे से बाहर देखो सोए पड़े हैं, ऐसा अलग क्यों नहीं दिखाई देता। इसका अभ्यास कराते इसीलिए योग निद्रा में कहते हैं तुम बाहर जाओ, शरीर से बाहर निकलो, उधर पंडाल के किनारे खड़े हो जाओ और अपना शरीर को देखो, सभी सोए हैं, सबका शरीर सोया पड़ा है, उसके बीच में आपका शरीर भी सोया पड़ा है। आप शरीर से बाहर खड़े होकर के वहां ऐसा दृश्य बना रहे थे, मनोराज्य ना, योग निद्रा में आपको मनोराज्य का अभ्यास करा रहे हैं, नहीं शास्त्र के अनुरूप करा रहे, यही विशेषता है। आपको शरीर से अलग करके शरीर को दिखा रहे हैं वहां पर, आप अपने आप को अलग खड़े होते हैं, वहां से देख रहे हैं पंडाल के सारा सोए पड़े और उसमें आप वहां आपका शरीर बीच में पड़ा हुआ है। इस तरह से पूर्व पक्ष का कहना है शिशुत्व में हमें दिखाई देना चाहिए था कि मैं आता हूं, अलग हूं, और ये मेरा शरीर सोया पड़ा है यहां। बहिर्वा इमानी भूतानी, बहुचर इसलिए कह दिया, शरीर है, खाट है, बिस्तर पर सारे दिखना चाहिए, अलमारी वाला कमरा वमरा सब दिखना चाहिए जहां पर आप सोए पड़े हो। इति दृष्टांत क्या, जागृत स्वप्नियोरिव कस्मात न जानाति इत्यत्र उच्यते। क्यों नहीं जान पा रहा है इस विशिष्ट रूपेण, ये मेरा शरीर पड़ा हुआ है और मैं इसमें ब्रह्म हो रखा हूं, ऐसे जो है सुषुप्ति काल में क्यों नहीं अनुभव होता है, क्यों नहीं जान पा रहा है। अर्थात विशिष्ट रूपेण जानने की बात नहीं, यहाँ विशिष्ट वृत्ति की बात ही कर रहा है। शृण्वत्र अज्ञान हेतुम, वह नहीं जान रहा है, मैंने वह अज्ञान है उसको। जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अज्ञान का कारण ऐक्यत्व ही है, इसे एकत्व में वह अज्ञान हेतु हो, एकत्व में वह अज्ञान हेतु, इसलिए जीव ब्रह्म ऐक्यत्व नहीं लेना, गड़बड़ नहीं करने का। इसलिए यहां पर टीका में स्पष्ट है, अज्ञानम विशेष ज्ञानाभाव, विशेष ज्ञान का अभाव लेना, स्वरूप ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान स्वरूप ज्ञान अलग चीज है। इस स्वरूप ज्ञान का अभाव का प्रश्न नहीं, स्वरूप ज्ञान हो रहा है उसको, विशेष ज्ञान का अभाव का प्रश्न है। वो क्यों हुआ कि जीव से परिणात्मन यदि एकत्व, जीव का परब्रह्म परमात्मा के साथ जो एकत्व है वही इस अज्ञान का कारण हुआ। जीव का परब्रह्म परमात्मा के साथ एकत्व हो गया, वह एकत्व ही यथार्थ विशिष्ट ज्ञान के अज्ञान के कारण है, विशिष्ट ज्ञान का अज्ञान का कारण है, वो जो एकत्व होता है। दृष्टांतेन ही प्रत्यक्षी भव तत्कथम इति चेद उच्यते। पीछे पूजा हो रही, कैसा हो सकता है, अरे एकत्व ज्ञान के लिए तो मरे मारे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, और एकत्व ज्ञान भी यदि अज्ञान ही पैदा करता तो बेकार है काम। कहते नहीं, दोनों एकत्व ज्ञान में बहुत अंतर है, उसी को दृष्टांत से समझाते। यहां पर जो विशिष्ट रूप की तुम वर्णन कर रहे हो स्वरूप नहीं है, तुम्हारी आकांक्षा के ईमानी भूतानी भी तुमने बोल दिया ना, ईमानी भूतानी कहां से आएगा स्वरूप में। इसे तुम्हारे प्रश्न से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, विशिष्ट ज्ञान के बारे में तुम पूछ रहे हो, विशिष्ट ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, उस विशिष्ट ज्ञान के अभाव का कारण को हम तुम्हें दृष्टांत से समझाएंगे।
दृष्टांत नहीं प्रत्यक्ष भवती विवक्षितो अर्थ। इसलिए विवक्षित अर्थ क्या है, नहीं तो फिर तुरंत यहां भ्रांति हो सकती है। अरे जीव ब्रह्म ऐक्यत्व विधि अज्ञान का कारण होता है, फिर तो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व क्यों प्रयास करना है वेदांत से? वो भी अज्ञान ही पैदा करेगा, और अज्ञान पैदा कर सर वर्ल्ड उल्टा हो गया काम, मोक्ष कहां से मिलना? अज्ञान देगा हमको। ये जीव ब्रह्म ऐक्यत्व भी अज्ञान का कारण हो जाए, अर्थात जीव ब्रह्म ऐक्यत्व कारण से अज्ञान पर कार्य पैदा हो जाएगा, फिर तो मोक्ष नाम का चीज खत्म हो जाएगा मान। इसीलिए विवक्षित अर्थ को समझिए। यहां जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के द्वारा किसकी अज्ञान को उत्पन्न हुआ बोल रहे हैं हम? विशिष्ट ज्ञान का अज्ञान की उत्पत्ति की बात हो रही है। अर्थात ये जीव ब्रह्म ऐक्यत्व ही भी स्वरूपगत ऐक्यत्व नहीं है पूर्ण रूपेण, यहां भी विशिष्ट ऐक्यत्व ही। अविद्या को उपाधि को लेकर के जीव अपना स्वरूप में लीन हो रहा है, अविद्या को छोड़ करके लीन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से इसको दृष्टांत से समझ लीजिए पहले तो, और दृष्टांत तो अलग टाइप का दृष्टांत है, वो दृष्टांत ज्यादा अच्छे समझ में आएगी आपको। घड़े में मान लो जल भरा है, जल भरा हुआ घड़ा है या बाल्टी है, कुछ भी है, भरा पड़ा है, और उस भरा बाल्टी को या घड़े को आप डाल दीजिए कुआं में। कुआं में गया या समुद्र में डाल दो, कहीं भी डाल दो, नदी में डुबा दो, तो क्या हुआ? जल जल में मिला कि नहीं मिला? लेकिन जब उठाया तो थोड़ा बहुत वहां का मिल गया उसमें, और नदी का जल कुआं को थोड़ा मिल भी जाएगा, इसका उसमें चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा उसे मिल जाएगा। लेकिन पूरा बाल्टी खाली नहीं होता, पूरा घड़ा खाली नहीं होता, और नया पानी पूरा भरता नहीं, किंचित अंतर पड़ जाता है, लेकिन आता पूरा वापस वैसे क्या वैसे। वही अंतर यहां भी महसूस हो रहे हैं। क्या हम जब गए थे अपनी सारी वासना के साथ, थकान भी ले गए थे, वो थकान गया, वो थकावट चला गया, और फिर थोड़ा ताजगी आ गई। बस यही विशेषता रहा, बाकी सारा कचरा हम जो ले गए थे उसको लेके वापस। लेकिन वहां भी ऐक्यता है, वह जल उस बाह्य जल से मिल भी गया और नहीं भी मिला, यही विलक्षणता है। क्यों? उपाधि घड़ा साथ में था। उसी प्रकार के जीव ब्रह्म ऐक्यत्व समझना है सुषुप्ति। इसीलिए यहां पर दृष्टांत उन्होंने दिया, वहां भी क्या हो रहा है? पति पत्नी जब एक हो रहे भोग कर रहे हैं, उस समय में क्या हो रहा है? यद्यपि वो इन विशिष्ट उपाधियों का अहम देव इत्यादि विशिष्ट ज्ञान को त्याग चुके हैं, इस विशिष्ट ज्ञान के अज्ञान का कारण क्या है? उनकी ऐक्यता। लेकिन वह ऐक्यता भी कैसा है? काम से है, विवेक विशिष्ट नहीं, कामना विशिष्ट होकर के, काम वासना से विशिष्ट होने के कारण से वहां भी स्वरूप की ऐक्यता नहीं है। नहीं तो दोनों की स्वरूपगत ऐक्यता हो जाता, लेकिन कामना से रहित होकर के किए होते संबंध, उसको कहते संभोग से समाधि। लेकिन होता है कामना से, और कामना से रहित करना ये तो आसान बात नहीं है। उसके लिए इस शास्त्रों में वज्रोली और सजरोली का अभ्यास वर्णन किया। स्त्री पहले सजरोली का या सहजोली भी बोलते हैं उसको, सजरोली या सहजोली का अभ्यास करनी चाहिए स्त्री को पहले, और पुरुष को वज्रोली का अभ्यास करना चाहिए। और दोनों इतना परिपक्व अभ्यासी होते हुए वो संभोग काल के लिए जब जाते, दो नग्न रहते हुए भी 3 घंटे तक कोई संबंध न करें, पागल हो जाएंगे। यदि वह सम्यक योगाभ्यासी ना हो तो दिमाग पागल हो जाए, उसको पकड़ के रख देंगे, बांध देकर दोनों को, तो देखते ही देखते स्वर्ग पागल हो जाएंगे, वासना जग जाती है। इसलिए क्या होता है कि पहले योगाभ्यास से इस वर्णन की, ये सब जब स्वयं नियंत्रण करेंगे फिर संबंध करते हैं, क्या होता है? तब उसके रज का नीचे की ओर अवतरण नहीं होगा, और पुरुष का वीर का भी अवतरण नहीं होगा, दोनों का संगमन होगा नहीं। किंतु दोनों का शारीरिक संबंध भले है, लेकिन काम वासना से विशिष्ट को जब करने से रज और वीर का संगमन जो होता वो नहीं होगा, बल्कि उल्टा वो वापस लौट जाता है। वह तब स्थिति में वीर और रज ओज में परिणत हो जाते हैं, और वह ओज उस समय
अपने आप कुंडली जागृत करता हुआ उसको समाज में पहुंचा देता है। वो प्रक्रिया तब जब काम से रहित होकर और योगाभ्यास से पहले से परिपक्व अवस्था में होते तो तद्वत यहां पर भी जीव ब्रह्म की वास्तविक ऐक्यता और स्वरूप विज्ञान को लेकर के मोक्ष की बात तुम करोगे तो यहां पर क्या होगा, अविद्या अहंकार उपाधि को त्याग करके जाना पड़ेगा। काम को त्याग कर गया तो समाधि से संभोग से भी समाधि हुआ। तद्वत यहां पर भी अविद्या त्याग करके सुषुप्ति में चले जाओ तो सुषुप्ति से भी मोक्ष हो जाएगा। लेकिन सब जाते कैसे हैं, घड़े विशिष्ट पानी के जैसे जा रहे हैं, सब भीतर और आ रहे हैं। इसे दृष्टांत जान करके काम वासना विशेष संभोग से युक्त स्त्री पति पत्नी का दृष्टांत किया, ये दिखाने के लिए सुषुप्ति में हम अविद्या उपाधि सहित जाते हैं। अतः स्वरूप ऐक्यत्व यहाँ पर अज्ञान का कारण नहीं है, विशिष्ट ऐक्यत्व ही विशिष्ट ज्ञान के अज्ञान का कारण बन रहा है। उसीलिए कहते विवक्षित अर्थ को जानो, दृष्टांत के द्वारा विवक्षित अर्थ को प्रत्यक्ष कराया जा रहा है। इत्याह तत्र यथा लोके प्रिय इष्टया स्त्रिया, प्रिय जो अपने इष्ट पत्नी के साथ संपरिष्वक्त सम्यक परिष्वक्त कामयंत्या कामुक सन, देखो आगे भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं, कामना करती हुई काम वासना से युक्त स्त्री के साथ काम वासना युक्त ही पुरुष, नहीं तो पागल हो जाएगी औरत। यदि योगी और वो स्त्री यदि योगिनी ना हो, संबंध इस तरह संभोग समाज का प्रयास करेगा तो स्त्री पागल हो जाएगी। उसके अंदर काम वासना उद्विग्न होते रहता है। अब आपने सचुर मिलाकर वीर को रोक लिया, आपने स्तंभित कर लिया तो क्या होएगा, उसको जो काम वासना की पूर्ण होना चाहिए वो नहीं होगा, नहीं होगा तो पागल हो जाएगी, मर जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, उठपटांग काम हो जाएगा। साइजोफ्रेनिया यही तो होते हैं ज्यादातर जो औरतों में आजकल ज्यादा पागल से हो जाती क्यों होती है, पति संतुष्ट नहीं कर पाता है और आज संतुष्ट हो जाने से उनकी जो उत्तेजना होती है वो कहाँ जाएगा, वो एनर्जी फ्लो जो हो रखा है स्पेशल वो कहाँ जाएगा, और कोई ना कोई नाड़ी कोई ना कोई चक्र को बिगाड़े कहीं ना कहीं जाकर अटैक कर देगा, कहीं दिमाग में अटैक कर देगा, कोई कुछ हो जाता है तो कुछ हो। इसीलिए ये आजकल जो समस्या इसीलिए बन रहा है ना, विदेशों में क्या है, इसलिए कहते किराए के आदमी मिल जाते हैं, क्या करें, तुम ठीक तो रहे, वो किराए पर आदमी मिल रहे हैं, किराए पर औरत भी मिलती है आदमी के लिए, ये भी स्थिति वो रखी है वहां पर, फोन करो तो आदमी आ जाएगा औरत के लिए, और औरत भी मिल जाती है आदमी के लिए, वो नहीं सोना चाह रही है तो चलो भाई बुला लो दूसरे को टेम्पोररी, नहीं तो क्या होता है कि दिमाग के अंदर उसको असर करता है। पहले जमाने भी था ऐसा, वेश्यावृत्ति कब नहीं थी, राजा लोग भी दासियों को रखते, जब रानी संबंध नहीं कर सकती है, उचित नहीं है तो दासियों को रखती थी। ये तो अनादिकालीन परंपरा रहा, वो वहां पर अब ज्यादा उच्छृंखलित रूप से हो गया, विकृत रूप से हो गया, इतना ही अंतर है। पहले वो एक मर्यादा से युक्त होकर के रहता था, अब अमर्यादित रूप धारण किया, वो इतना ही अंतर है। उसी समझा रहे यहां पर कामयंत्य काम का विशिष्ट भाव में है वहां पर, न बाह्यम आत्मन किंचन किंचित प्रवेदा, अपने से बाहर किसी भी वस्तु को नहीं जानते, मत तो अन्य वस्तु इति, मेरे से भिन्न कोई वस्तु है यह बात वे नहीं जानते, नच्च आंतरम, और अपने आप को भी वे नहीं जानते, अयम अहम अस्मि, मैं देवदत्त हूं और मेरी पत्नी कुछ नाम वाली है, ऐसा नहीं जान पाता, मैं सुखी हूं दुखी हूं ये भी नहीं जान पाता, सुखी दुखी व इत्यपि नच, उसे 97 होगा, नच अपरिष्वक्तस्तु, और जब व्यक्ति आलिंगन किया वह नहीं है, संभोग अपरिष्वक्त आलिंगन पर मात्र में नहीं है, नीचे टीकाकार कह देते पूरा ही संभोग में जाना पर केवल आलिंगन से नहीं होता, वहां पर होश रहता है, मैं कौन हूं ये कौन है, बिल्कुल होश रहित अवस्था पूर्ण संभोग काल में ही होता है, अन्य पूर्वोत्तर काल में होश रहता है, मैं है क्या ये है, और सब बाह्य वस्तु सब कुछ होश रहता है, उसमें न्यूनाधिकता का फर्क अलग चीज है, लेकिन रहता है। इसे परिष्वंग तात्पर्य पूर्ण संभोग में ही टीकाकारों ने लिया। नीचे दिए देखो आनंदगिरी में, स्त्री पुंस लक्षण और व्यामश्रत्व परिष्वंगा तदुत्तर कालम संभोग फल प्राप्ति एकत्व आपत्ति तद्वशाद विशेष अज्ञानम इत्यर्थ, स्पष्ट है ना यहाँ पर। स्त्री पुंस के लक्षण क्या है, लिंग और योनि, इनका व्यामिश्रता हो गया अर्थात पूर्ण संबंध हो गया, इसी का नाम परिष्वंग है।
स्त्री पुरुष के लक्षण माने वह जो गुप्तेंद्रिया, वो गुप्तेंद्रियों का व्यामिश्रण हो गया, इससे इसका नाम परिश्रंग है। उसके उत्तर काल में ही संभोग का फल प्राप्त होता है, वही एकत्व प्राप्ति है। वो एकत्व का दृष्टांत बनाया गया है, उस एकत्व। और तदवशात क्या हुआ, विशेष अज्ञान हुआ। अज्ञान ना, विशेष अज्ञान ही लेना, स्वरूप का अज्ञान का मामला नहीं है यहाँ। अपरिश्वक्तस्तु तया प्रविभक्तो, उस पत्नी से अलग हो रखा है, इसलिए जाना दी सर्वमेव बाह्यम आभ्यंतरंच, और बाहर का भी जानता है, अपने को जानता है, अपने भीतर का सुख दुख को भी जानता है। परिश्वंगोत्तर कालम तू एकत्वापत्ति न जाना, परिश्वंग के उत्तर काल में वह संभोग का फल प्राप्त कर रहा है, अतः एकत्व है वहां पर, उस एकत्व आपत्ति से ही वह विशिष्ट ज्ञानों को प्राप्त नहीं कर पाता। एवमेव यथा दृष्टान्तो अयम पुरुष क्षेत्रज्ञ भूत मात्रा संसर्गत सैंधव खिल्यवत परिभक्त जलादो चंद्रादि प्रतिबिंबवत कार्यकरणीय प्रविष्ट सोयम पुरुष प्राज्ञेन परमार्थेन स्वाभाविकेन स्वेन आत्मना परिणत ज्योतिषा संपरिष्वक्त सम्यक परिष्वक्त एकीभूतो निरंतर सर्वात्मा न बाह्यं किंचन वस्तुअन्तरं नाप्यांतरम् आत्मानम् अयमस्मीति सुखी दुखी वाहमस्मीति न जाना न वेद। उतना लंबा वाक्य बना देगा। कहते कि देखिए एवमेव यथायन दृष्टांत, जिस प्रकार आपने इस दृष्टांत के विवक्षितार्थ को जान लिए, कामना से विशिष्ट एकत्व था, सामान्य एकत्व नहीं था, अतः विशिष्ट ज्ञानों की अज्ञ से के कारण, एकत्व के कारण से विशिष्ट ज्ञानों का उत्पत्ति नहीं हुई। तद्दत समझ लीजिए। अयम पुरुष क्षेत्रज्ञ भूत मात्रा संसर्गतः, भूत मात्राओं के संसर्ग से सैंधव खिल्यवत, सैंधव खिल के समान प्रविभक्तो, जब प्रविभक्त रहता है अलग अलग रहता है, और जलादौ, जलाद में अलग दिखाई देता है, ढेला अलग दिख रहा है, अभी घुला नहीं, तो एक अलग अवस्था है, पूर्व अवस्था। कब की बात है, जब भूत मात्र संसर्ग है, भूत मात्राओं का मन इंद्रिया जागृत और स्वप्न, सुषुप्ति के बाद उसको लेकर सुषुप्ति में ले जाएंगे। चंद्र आदि प्रतिबिंबवत, जैसे चंद्र आदि प्रतिबिंब होता है, बिंब अलग है, प्रतिबिंब अलग दिखाई दे रहा है, भेद स्पष्ट। कार्यकरणे यह प्रविष्ट, जो कार्यकरण संघात में यह प्रविष्ट जीवात्मा है, जान रहा है सारा भेद को, पूरा जागृत और स्वप्न भेद ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान विद्यमान। वो जो पुरुष जो जागृत और स्वप्न में विशिष्ट ज्ञान को, भेद ज्ञान को अनुभव करता रहा, सो अयम पुरुष प्राज्ञेन परमार्थेन स्वाभाविकेन स्वेन आत्मना परेण ज्योतिषा संपरिष्वक्त। अब वो क्या कर लिया, जैसे वहां भी जागृत में क्या था, पुरुष अलग था और रात्रि में स्त्री के साथ संबद्ध हो गया, तो आप क्या हुए, रात्रि में संबद्ध किससे हो रहे हैं, प्रत्येक जीवात्मा प्राज्ञेन परमार्थेन स्वाभाविकेन, जो प्राज्ञात्मा है, जो परमार्थ स्वाभाविक स्वयं ज्योति स्वरूप स्व आत्म स्वरूप है, परेण ज्योतिषा, उस ज्योति के साथ संपरिष्वक्ता, उससे साथ एकीभूत हो जाता है। माने जीवात्मा अपने अविद्या वासना को लेकर के, वो अब वासना प्रधान नहीं है, अविद्या प्रधान होता है। वासना प्रधान है तो स्वप्न होता है, इंद्रिय प्रधान है जागृत, वासना प्रधान स्वप्न, केवल अविद्या प्रधान है। इस समय वासना गौण है, वासना को लेकर जा रहा है, लेकिन अविद्या प्रधान है। उस अविद्या को लेकर गया, जिसे वहां कामना को लेकर दोनों मिले, इसलिए अविद्या को लेकर हम दोनों मिल रहे हैं, इतना अंतर है। इसे दृष्टांत समझ रहा है। निरंतर एकीभूत, संपरिशब्द माने सम्यक परिष्वक्त, सम्यक प्रकारेण एकीभूत हो गए, एकीभूत निरंतर माने किंचित भी भेदाभाव हो गया। तब क्या होता है, वह सर्वात्मा हो गया, सर्वसामान्य में लीन हो गया है। लेकिन अविद्या के साथ जिस सर्वसामान्य नदी में अनेकों घड़ों एक साथ डुबा दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सब घड़ों में पहले से जल भरा है, भरा हुआ जल के घड़ों को, सब घड़ों को नदी में डूबने दो, सभी के सभी क्या है अभी समय नदी के साथ एकीभूत हो रखे, लेकिन अपने अपने अविद्या उपाधि को लेकर हो रखे हैं, तो स्व उपाधि के साथ बाहर भी आ जाते हैं। इसी को अगले मंत्र में समझाएंगे। इसलिए जो जो था वही होकर रहेगा, यानी ये आदमी होकर सोए गधे होकर निकल गए, जग गए, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता है, कारण बताएंगे अगले मंत्र में। और कारण ये कि वो जिस वहां स्त्री पुरुष कामना लेकर आ रहे हैं,
एकीभूत हुए हैं, ऐसा हम अपने अविद्या को लेकर एकीभूत हुए। ऐसा अविद्या को छोड़ के एकीभूत होना ही मोक्ष है, अविद्या को लेकर एकीभूत होना सुषुप्ति है। यही सुषुप्ति और मोक्ष में अंतर है। एकीभूतता यहां भी है, एकीभूतता वहां भी है। यहाँ सोपाधिक ऐक्यता है और निरुपाधिक ऐक्यता है, ये अंतर है। इसलिए कहते हैं न बाह्यम किंचन वस्तुंत्रम नापि आंतरम आत्मनि अहम अयम अस्मि अतो अयम अहम अस्मि सुख दुखी वाइति न वेद। न बाह्यम है ना यहाँ पर, न वेद उसके साथ जोड़ देना, न वेद। अच्छा, तत्व चैतन्य ज्योति स्वभावत्व कस्मादिया न जानाती, वो पक्ष कहता है। सिद्धांत बोल रहा है जो तुमने पूछा यद अप्राक्षी तत्र अयम हेतु मया उक्ता एकत्व यथा स्त्री से संपर्क। यह जो तुमने पूछा था, यदि चैतन्य ज्योति स्वभाव में विद्यमान यदि है वो क्यों नहीं जानता है, यह तुम्हारा जो प्रश्न था उसके जवाब में यहाँ पर कहा गया मेरे द्वारा कि एकत्व, बस एकत्व ही कहा है। लेकिन कैसे एकत्व? यथा स्त्री पुंसयो संदर्शते हो दृष्टांत। जैसा कामना से विशिष्ट स्त्री और पुरुष के एकत्व होता है, उसी प्रकार से अविद्या विशिष्ट यहाँ पर जीव और ब्रह्म के एकत्व हो गया। इसीलिए जो है वह विशिष्ट ज्ञान अयम अहम अस्मि, अहम सुखी अस्मि, सुख रूपोस्मि इत्यादि अनुभव नहीं कर सका। तत्र अर्थात नानात्म विशेष ज्ञान हेतु भवती। इसलिए इन्हें पूरे मंत्र का लक्ष्यार्थ बता रहे हैं। पूरे कंटिका का तात्पर्य यहाँ पर यह सब बताना ही नहीं, इसलिए ये बताना है विशेष ज्ञान कारण क्या है, नानात्म, ये बताना। विशिष्ट ज्ञान का कारण ही भेद है और वास्तविक ऐक्यता का ज्ञान अभेद है। नानात्व च कारणम आत्मनो वस्तुंतर से प्रतिस्थापिका अविद्या इत्युक्तम। और नानात्व का भी कारण कौन है? अविद्या है। नानात्व च कारणम अविद्या इत्युक्तम। क्यों? आत्मनः प्रति वस्तुंतर से प्रतिस्थापिका, आत्मा के समक्ष वस्तुंतर को भेद रूपेण उपस्थापित करने वाली अविद्या ही नानात्व का कारण है। तत्र च अविद्यायाः यदा प्रविविक्तो भवति तदा सर्वेण एकत्वमेव से भवति। इसलिए असली एकत्व कब होगा? जब आप अविद्या से भी अलग हो जाओ। यदा अविद्यायाः प्रविविक्त भवति तदा सर्वेण एकत्वमेव से भवति। ततश्च ज्ञान ज्ञानादि कारक विभागे असति कुतो विशेष ज्ञान प्रादुर्भावः कथम वा संभवति स्वाभाविक स्वरूप से आत्मज्योतिषी। कामो वा कथम संभवति, ऐसा नहीं जोड़ना है। कुतो वा विशेष विज्ञान प्रादुर्भाव कामो वा कुतः संभवति स्वाभाविक स्वरूप से आत्मज्योतिषी। ततश्च ज्ञान ज्ञानादि कारक विभाग जब नहीं है, अविद्या नहीं रह गई तो क्या हुआ? अविद्या नहीं रहेगी, अविद्या से अलग हो गए, अविद्या से प्रविवक्त। अविद्या यदा प्रवृत्त, अविद्या से आप जब अलग, पंचमी अविद्या, अविद्या से जब आप बिल्कुल अलग हो गए, अर्थात अविद्या का आपके प्रति अविद्या नष्ट हो गई है। स्वरूपानुभूति के कारण से अविद्या जब आपके लिए नष्ट हो गई, तब सभी के साथ एकीत्व हो गया। मैंने सर्वोपाधि आप रूपी अधिष्ठान में परिकल्पित हो जाता है, क्योंकि अब एक उपाधि के साथ संबंध रहित हो गए। तो ततश्च उससे क्या निष्कर्ष निकला? तो ज्ञान ज्ञानादि कारक विभाग ही नहीं रह गया आपके लिए। अतः क्या होता है? कुतो विशेष विज्ञान प्रादुर्भाव। बताओ अब किस साधन से विशेष विज्ञान के प्रादुर्भाव होगा? जब ज्ञान ज्ञानादि कारक की खत्म हो गए, विभाग खत्म हो गया, अब कोई साधन ही नहीं रहा विशिष्ट विज्ञान उत्पन्न होने के लिए। इसलिए बताओ कैसे विशिष्ट विज्ञान उत्पन्न हो सकता और कैसे कामना भी हो सकती? इसलिए कामना भी वास्तव में नहीं हो सकता। कामना व कुतो संभवती, कुतो यहां जोड़ लेना, कामो व कुतो संभवती स्वाभाविक स्वरूप से आत्मज्योतिषी। स्वाभाविक जो स्वरूप आत्म ज्योति में कामना भी संभव नहीं। इसे सो काम जहाँ कहा जाता है उस ब्रह्म में, वहां भी समझना पड़ेगा। क्या उधर आनंद की पढ़ा के मैं विस्तार से समझाया था, बिना माया का कामना भी नहीं हो सकता। ये सो काम तत्तेजो जो कहते एक श्याम प्रजाय हो रहा है, शुद्ध ब्रह्म में नहीं हो सकता। वो भी सोपाधिक माया विशिष्ट में ही होता है। माया के बिना ईश्वरत्व वेदांत में नहीं है। वेदांत ईश्वर मानता है तो माया विशिष्ट को लेकर के ही है। माया रहित होकर
एक में वजह तत्व न ईश्वर है न जीव, कोई भेद नहीं है। यस्मादेवं सर्वैकत्वम एव अस्य रूपम, जिसलिए ऐसा है, इस जीव का असली रूप क्या है? सर्वैकत्व ही इसका असली रूप है। अतस तद्व अस्य आत्मन स्वयं ज्योति स्वभावस्य एतद् रूपम आप्त कामम इति। इसलिए अतस तद्वै अस्य आत्मना, वह यह जो आत्मा है, उस आत्मा का जो स्वयं ज्योति स्वभावस्य, स्वयं ज्योति स्वभाव, तो अलग अलग पद बना दिया, स्वयं ज्योति स्वभावस्य एक पद होनी चाहिए। एतद् रूपम, यह उसका असली रूप है। क्या है इस आत्मा का असली रूप? कहते आप्त कामम, यह आप्त काम। यस्मात् समस्तम एक, ये आप्त काम कैसे हो गया? बहुत सारी कामनाएं तो प्राप्त कर ही नहीं सकते हो, हैं? वैसे भी सन्यासी हो गए तो और भी मुसीबत, नहीं चाहोगे तो भी नहीं कर सकते ना, अभी तो सन्यासी हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि भाई इसलिए वो सब कुछ प्राप्त कर लिया माना जाएगा, क्योंकि वही समस्त रूप में विद्यमान है, क्योंकि वही कुत्ता है, वही गधा है, वही घोड़ा है, वही आदमी है, वही सब कुछ है। सर्वोपाधि के अंदर सब कुछ प्राप्त कर रहा है तो सब कुछ प्राप्त कर ही लिया उसने, इसलिए आप्त काम है, क्योंकि सबस्त रूप के साथ एकीभूत हो गया। अब ये नहीं कि मैं शरीर में मात्र में हूं, देवदत्त हूं, ये बात नहीं है। वह समस्त उपाधियों के साथ संबद्ध होने के नाते समस्त उपाधियों जो जो प्राप्त किया जा रहा है, वो कौन प्राप्त कर रहा है? वो वही प्राप्त कर रहा है। अतः वो सकल कामनाओं को प्राप्त किया हुआ हो गया। आप्त काम यस्मात् समस्तम एतत्, जिसने यह समस्त रूप को धारण किया हुआ है। एतत् माने प्रत्यगात्म प्रतीच, ये जो प्रत्यगात्मा है, अर्थात जो है यह जो आत्मरूप है तुम्हारा, वह समस्त रूप को धारण किया हुआ है। यस्मात् तस्मात् आप्ता कामाः अस्मिन् रूपे तदिदम् आप्त कामम, इसलिए सारी कामनाएं प्राप्त हो चुके हैं जिस रूप में, वह रूप तुम प्राप्त किए हो, इसे तुम्हारा स्वरूप क्या हो गया? अभी आप्त काम रूप हो गया। यस्य हि अन्यत्र प्रवृत्त कामः तद अनाप्त काम भवति, जिसके यहाँ अन्यत्र प्रविभक्त कामना भी रह जाए, उसी के लिए कहा जाएगा ये अनाप्त काम वाला है। अब ये जो आत्मरूप हो गया, मैंने काम रूप भी वही है, काम भी वही है, कामयिता भी वही है, काम्य भी वही है, ये नहीं कामिता या कामयिता कहो, और जो काम्य है और काम वस्तु स्वरूप भी है, सब कुछ क्या है उसमें परिकल्पित होने से उससे अभिन्न है। ऐसे सब कुछ प्राप्त कर ही लिया, उससे भिन्नत्व ने समझे काम को देख लिया, फिर काम में भी आवश्यक रह जाता है अलग, फिर कामना करने वाले उसके पीछे चक्कर में घूमते फिरते रहेगा, फिर वो अज्ञान में आ गया, भेद में आ गया। इसे कहते हैं यस्य ही अन्यत्व प्रवृत्त काम, जो जीवात्मा अपने भिन्नत्व काम को स्वीकार कर लेता है वो कामयिता बनेगा, और उसमें काम्य का अभाव उसको दिखता है, अभी मुझे प्राप्त नहीं है, मुझे प्राप्त करना होगा, ऐसा सोचेगा। यथा जागृत अवस्था है देवदत्तादि रूपम, जैसे जागृत अवस्था में जो देवदत्तादि का रूप क्या है, यही हालत है। उसको हमेशा कुछ कामना रहती है, वो मान रहा है मेरी ये इच्छा है, कहता है ना मेरी इच्छा, तो मैं इच्छा नहीं हूं, मैं इच्छा नहीं हूं, ये मेरी इच्छा है। ऐसा आपने मुझसे बिन अपने स्वरूप से बिन इच्छा को मान लिया, और उस इच्छा का विषय मानना पड़ जाएगा। किसकी इच्छा? बोले घट की इच्छा है तो हो गया, घट का विषय काम में वस्तु विषय अलग हो गया। और प्राप्त है क्या? प्राप्त है, प्राप्त है तो रक्षा है तो चिंता, अप्राप्त है तो प्राप्ति की चिंता, हर तरह से फंसा बेचारा। इसलिए कहते हैं जैसे जागृत अवस्था में देवता रूप में यही होता है, सबसे पहले व्यक्ति अपने अविद्या के कारण से स्व से भिन्न कामना को स्वीकार करता है। इसी प्रक्रिया को वहां बताया गया स्व काम इत्यादि से। ईश्वर में भी माया के कारण से उसने कामना किया तो सारा लफड़ा बढ़ गया, सृष्टि बना दिया उसने लंबी चौड़ी। इधर से हर जीवात्मा भी अपनी अविद्या कारण से कामना करता है, कामना करता है, अपनी निजी सृष्टि नहीं बन जाती है, उसके चक्कर में घूमता है वो। तथा कुतश्चित प्रविभज्यते अतः तद आप्त कामं भवति, न तो इदं तथा, ये जो ब्रह्म है, जो स्वरूप विज्ञान हो चुका है, वो ऐसा नहीं है, वो अपने से बिन काम को नहीं देखता है। न तो इदं तथा कुतश्चित प्रविभज्यते, ये जो ऐसा यह जो ब्रह्म है वो ऐसा नहीं है, वो अपने आप को किसी से विभक्त करके नहीं देखता है। अतः
तत्, इसलिए ये जो ब्रह्म है आप्त कामम भवति, आप्त काम है। किम अन्यस्मात् वस्तुंतरात् न प्रयुज्यते है अवसित आत्मैव तद वस्तुंतरम अतः। तो पूर्व पक्षी कह सकता है क्या वो वस्तुंतर से आत्मा अलग नहीं हो रहा कहते हो, अथवा आत्मा ही वस्तुंतर है कहते हो? दोनों तरफ चक्कर डाल रहा ना, विपरीत चक्कर डालना है। भाई देखो, आत्मा से बिन वस्तुंतर है मान लो, या आत्मा को ही वस्तुंतर मान लो, तब भी भेद माननी पड़ेगी। किसके अपेक्षा से वस्तुंतर है पूछोगे आप? यदि आत्मा वस्तुंतर है तो किसकी अपेक्षा से? घटादि की अपेक्षा से। फिर भेद आ गया ना। आत्मा से बिन घटादि है ऐसा पूछना, ये आत्मा अन्य की अपेक्षा से वस्तुंतर है कह देना, बात दोनों एक ही है, भेद पर ले जा रहा है। तब जवाब देता था हा नान्य दस्त्यात्मन, किसी भी रूप से नहीं। किम अन्यस्मात् वस्तुंतरात् न भी प्रयुज्यते, अन्य वस्तुंतर के साथ यह आत्मा का प्रविभाग नहीं है कहना चाह रहे हो? यह आस्वित आत्मा ही तद वस्तुंतरम, यह आत्मा ही वह वस्तुंतर कहना चाहते हो? इत्याह नान्य इत्यादि से। देखिए इस पर टीका पे थोड़ा जाइए, सुंदर है। अच्छा, अवस्था द्वये खलु आत्मन सकाशाद अन्यतन प्रवृत्ता इव कामाः काम्यन्ति इति कामाः। अवस्था द्वय में क्या हो रहा है? आत्मा से भिन्न होकर के अन्यतन प्रविभक्त होते हैं। प्रविभक्त के समान है, वास्तव प्रविभक्त तो वहां भी नहीं है, जागृत स्वप्न में भी। इसे प्रविभक्ता इव कामाः काम्यन्ति इति काम विग्रह वाक्य दिखा दिया। न चैवम सुषुप्ति अवस्थायाम आत्मस्थ विद्यन्ते। सुषुप्त से क्या हो रहा है? काम्य कामिता काम ये सब आत्मा से अभिन्न हो गए हैं, अविद्या में लय हो गया ना, और अविद्या को लेकर आज जीव है, इसलिए सब कुछ अविद्या में लीन होकर उसके साथ अभेद हो गया। किंतु सुषुप्त से आत्मैव कामः, सुषुप्ति में क्या रहे? आत्मा ही काम रूप हो गया। इति आत्म कामम एतद्रूपम, इसलिए ये आत्म काम भी है, आप्त काम भी है और आत्म काम भी है, इसलिए कह दिया। तस्य आत्मैव काम इति आत्म काम, ऐसा वाक्य करना। आत्मनः काम नहीं, आत्मैव काम इति आत्म काम, तभी बनेगा। आत्मा ही काम रूपेण वापस में स्थित हो चुका है। यदि सुषुप्त अविद्या विद्यते, आगे ना, यदि सुषुप्त में अविद्या है तथापि न सा अभिव्यक्ता स्थिति अनर्थ परिहार लेकिन फिर भी वहां क्या अनर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि वह अभिव्यक्त होकर के कार्यशील नहीं है, अपने कार्यों से वह अभिव्यक्त कार्य रूपेण अभिव्यक्त नहीं है, कारण रूपेण मात्र स्थित, बीज रूपेण स्थित है। कामानाम आत्माश्रितम पक्षम प्रतिक्षेप्तुम तृतीय विशेषण महा शोक मध्यम इत्यादि के लिए। अब आइए वापस मूल में। नान्य दस्ति आत्मना कथम यतः आत्मकामम, जवाब आत्मैव काम इति आत्मकाम। यस्मिन् रूपे आत्मैव कामाः अन्यत्र प्रयुक्ता इव अन्यत्र काम्यमान यथा जागृत स्वप्नयोः तस्य आत्मैव अन्यत्र प्रयुक्तिपस्थापक हेतुः अविद्याया अभावात् आत्मकामम। कहते हैं काम आत्मैव काम यस्मिन् रूपे तद्रूपम आत्मकामम, ऐसे भी गृहवाक्य। अन्यत्र क्या हुआ? प्रविभक्ता इव, अन्यत्व काम्यमान, वहां जागृत और स्वप्न में प्रविभक्त के समान चीज थे और वह अन्यत्व काम्यमान पदार्थ भी थे, यथा जागृत स्वप्न, जैसे कि आपने जागृत और स्वप्न में देखा। तस्य आत्मा ही, अब क्या हो गया? वो सारे के सारे आत्मा ही हो गए, मैंने आत्मा में लीन हो गया। अन्यत्व प्रतिस्थापक हेतु अविद्या या अभाव, क्यों? अन्यत्वेन इनको उपस्थापित कराने वाली जो अविद्या है वो अविद्या ही खत्म हो चुकी है। आत्मकामम, इसीलिए वो आत्मकाम हो गया है। तो आत्मकामत्वाद आत्मकाम, आत्मकामत्वाद शोक रहेगा, इसलिए कहते अतएव अकामम, इसलिए उस आत्मा को हम कहते, ब्रह्म को कहते हैं अकामम, शत्रु होता है। एतद रूपम काम्य विषय अभाव, यह भी रूप इसलिए है क्योंकि काम्य विषय भी नहीं रह गया, काम भी नहीं, काम्य भी नहीं, तो कामयिता कहां से आएगा? अविद्या ही नारायण के कारण से सब खत्म हो गया, त्रिपुटी खत्म। शोकांतरम शब्द की ओर जा रहे, शोक छिद्रम शोक शून्यम इत्येतत् शोक मध्यम इति वा सर्वथा भी अशोकम एतद् रूपम। शोकांतरम, शोकात अन्यत इति शोक, द्रव्यम द्रव्याद अन्यति द्रव्यांतरम, वैसे बनता है, वैसे शोक से रहित अवस्था का नाम शोकांतरम है। अथवा शोक छिद्रम,
शोक नष्ट प्रायमिति भाव। तो और स्पष्ट करते चित्रम को शोक शून्यम कर अथवा शोक मध्यम भी व्याख्या कर सकते। अंतर शब्द का अर्थ मध्य होता है, शोक मध्यम वा माने पहले नहीं था शोक, बाद में नहीं है। आदवंते चिन्नास्ति वर्तमाने भी तत्व था, पहले नहीं था, बाद में नहीं था, बीच मात्र में दिखाई दिया है। ऐसा ये आत्मा है जो बीच मात्र में शोक दिखाई देता है, जिसमें ऐसा ले जाना सर्वथा भी अशोकम एवं एतद्रूपम, सर्वथा भी वास्तव में क्या है, तीनों कालों में शोक रहित स्वरूप ही आत्मा का रूप है, ब्रह्म का रूप है। एतद्रूपम शोक वर्जितम इत्यर्थः।